हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में फॉरफिटेड शेयर्स की जनरल एंट्री को देखेंगे कैसे पास करते हैं। ठीक, पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अगर शेयर्स को प्रीमियम पे इशू किया गया है और उसके बाद उन शेयर्स को फॉरफिट किया जा रहा है तो उनकी जनरल एंट्री कैसे पास होती है वो यहाँ पे हम विथ न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। ठीक, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि जब भी फॉरफिटेड शेयर्स की एंट्री हमें करनी होती है, जनरल एंट्री पास करनी होती है, तो वैसे सिचुएशन में हमें 3 बातों को ध्यान रखना चाहिए और उन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे हम पूरी एंट्री पास कर देते हैं। पहली बात तो कि कितना कंपनी ने कॉल किया है, ठीक है? कितना अमाउंट कॉल किया गया है, तो जितना भी फॉरफिट कर रहे हैं आप शेयर उसको कॉल्ड अप वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आप शेयर कैपिटल अकाउंट में दिखा देते हैं। ठीक? तो कितना अमाउंट कंपनी ने कॉल किया वो। दूसरा ये देखते हैं कि कितना पैसा उसमें से रिसीव हो चुका है जिसको हम शेयर फॉरफीचर अकाउंट में दिखाते हैं। और तीसरा कि कितना अभी रिसीव नहीं हुआ है उसको हम इंडिविजुअली उस अकाउंट के हेड से दिखा देते हैं। मतलब जैसे अगर अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट के अकाउंट से दिखाएंगे, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल है तो सेकंड कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल, जो भी है उसके हिसाब से उसको ड्यू कर देते हैं। मतलब वो उसके हिसाब से उसकी एंट्री पास कर देते हैं। तो 3 ही चीज़ इंपॉर्टेंट थे जो हम पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। सो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर प्रीमियम पे इशू किया गया और शेयर को फॉरफिट किया जा रहा है तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी। तो पहली बात तो जो शेयर कैपिटल अकाउंट में हम दिखाते थे, शेयर कैपिटल अकाउंट को जो डेबिट करते थे कॉल्ड अप वैल्यू से, वो वैसे ही करेंगे। ठीक है, जितने शेयर फॉरफिट हो रहे हैं आप उन शेयर्स को देखिए और जितना कंपनी ने अमाउंट कॉल किया है अभी तक में उससे मल्टीप्लाई करके आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दीजिए, एक नॉर्मल जैसे हम इशूड एट पार में करते थे। ठीक, ये तो वैसे ही के वैसे ही होगा। प्रीमियम पे इशू हो रहा है तब भी वो ऐसे ही होगा। सिमिलरली अगर अलॉटमेंट या कोई कॉल आपका या शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो भी है, ये तीनों का भी ट्रीटमेंट सेम होगा जैसा इशूड एट पार पे केस में होता था। मतलब इन तीनों अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक, फॉरफीचर अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे जितना अमाउंट रिसीव हुआ उससे, अलॉटमेंट और कॉल को हम जितना अमाउंट हमारा कंपनी से रिसीव नहीं हुआ जो ड्यू है वो अमाउंट से हम उसको दिखा देंगे। ठीक, तो ये एंट्रीज तो वैसे ही पास होंगी। जिसकी एंट्री में जो एंट्री हमारी स्पेशली आएगी वो है किसकी, प्रीमियम की। ठीक, कि अगर प्रीमियम पे इशू किया गया था और फिर फॉरफिट किया जा रहा है तो उस केस में हम प्रीमियम का क्या ट्रीटमेंट करेंगे। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि जब प्रीमियम पे इशू किया जाता है तो 2 सिचुएशन हमारे सामने आती है। पहली बात कि प्रीमियम आपको रिसीव हो चुकी है, फॉरफीचर से पहले ही प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया है। इसका क्या मतलब हो गया कि मान लीजिए कि शेयर होल्डर थे, ए शेयर होल्डर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। फर्स्ट कॉल का अमाउंट उनको ड्यू हुआ कंपनी की साइड से पर उन्होंने उसका पेमेंट नहीं किया और कंपनी ने क्या किया, फर्स्ट कॉल ना देने की वजह से उनके शेयर को फॉरफिट कर रही है। पर अब यहाँ पे जब कंपनी ने शेयर इशू किए थे तो उसको प्रीमियम पे इशू किया था और प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट के साथ मांगा था। तो मिस्टर ए जो हैं, जो कि शेयर होल्डर हैं, उन्होंने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट नहीं दे दी थी, फर्स्ट कॉल नहीं दिया था। तो इसका मतलब कि प्रीमियम का अमाउंट उन्होंने अलॉटमेंट के साथ दे दिया था। तो अभी जब शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं तो क्या फॉरफिट किया जा रहा है, सिर्फ फर्स्ट कॉल की वजह से, प्रीमियम की वजह से नहीं। प्रीमियम का अमाउंट तो कंपनी को रिसीव हो ही चुका है। ठीक, तो पहली सिचुएशन तो ये आती है कि प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को रिसीव हो चुका हो फॉरफिचर से पहले। ठीक है, तो एक सिचुएशन ये आई और दूसरी सिचुएशन क्या आई कि प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। इसका मतलब कंपनी फॉरफिट करने जा रही है और अभी कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ है। अब यही मिस्टर ए थे, उन्होंने एप्लीकेशन मनी ही सिर्फ दी, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल दोनों नहीं दिया। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम देना था, इसका मतलब उन्होंने प्रीमियम का भी अमाउंट नहीं दिया। तो अभी क्या हो गया, अभी जब शेयर फॉरफिट किए जा रहे हैं तो प्रीमियम का अमाउंट भी ड्यू था। क्लियर है। तो जब प्रीमियम की कंडीशन आती है, प्रीमियम को इशू किया जाता है तो कंपनी के सामने 2 ही सिचुएशन आई, या तो प्रीमियम रिसीव कर ली कंपनी या प्रीमियम का कंपनी ने रिसीव नहीं किया फॉरफिट करने से पहले। ठीक है, अब दोनों के हिसाब से हमारी जनरल एंट्रीज अलग हो जाएंगी। पहली सिचुएशन क्या थी कि भाई प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो गया, तो अगर फॉरफिचर से पहले ही, फॉरफिट कंपनी नहीं की उससे पहले ही कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है, तो समझिए कि कंपनी को प्रीमियम का कोई ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। ये फील करना है कि प्रीमियम जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है और ऐसे सिचुएशन पे फॉरफीचर की एंट्री इशूड एट पार के केस में जैसी पास होती थी बिल्कुल सेम आप एंट्री पास कर देंगे। इज इट क्लियर। ये एज्यूम कर लिया जाता है कि प्रीमियम है ही नहीं है और सेम एंट्री हम पास कर देते हैं फॉरफीचर की। इज इट क्लियर। मतलब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 ये कहती है कि अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव हो चुका है तो आपको उसको रिवर्स करने की, उसको कैंसिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम रिसीव हो गया, उसको भूल जाओ।
कंपनी को पैसा मिलने से मतलब था प्रीमियम का अमाउंट कंपनी को मिल चुका है, तो कंपनी उसको ऐसे दिखाएगी कि जैसे प्रीमियम कुछ था ही नहीं, इशू प्रीमियम पे हुआ ही नहीं था, वो पार पे इशू हुआ था, बिल्कुल वैसा ट्रीट करके और नॉर्मल फॉरफीचर की एंट्री पास कर देगी। अब नॉर्मल फॉरफीचर की एंट्री कैसे पास करते थे, तो सेम वही कि कितना अमाउंट कॉल किया गया है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते थे कि जितने नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट हो रहे हैं मल्टीप्लाई बाय कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर, जितने अमाउंट कंपनी ने कॉल किए थे टोटल, उससे हम डेबिट कर देते हैं शेयर कैपिटल को। दूसरा, कितना पैसा रिसीव हुआ कंपनी को, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट दिखाते थे कि जितना अमाउंट उनको रिसीव हो गया। अभी प्रीमियम में इसमें कुछ भी नहीं है, प्रीमियम हटा दीजिएगा, ठीक है, जितना पैसा रिसीव हुआ बस उतना अमाउंट से उसको दिखा देते हैं। फिर क्या दिखा देंगे, जो कॉल हमारी ड्यू है, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल जो भी ड्यू है, उस पर्टिकुलरली उस हेड से उसको हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, ठीक है, और हमारी जनरल एंट्री पास हो जाती है। राइट, सेम इशूड एट पार के केस में जैसे पास करते थे सेम वैसे ही पास हो गई है, ठीक है। अब कहाँ पे कंडीशन आएगी, जब आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है। अब कंपनी को प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो उसके लिए तो प्रीमियम भी चीज़ थी ना कि प्रीमियम भी मिलना चाहिए था, तो वो प्रीमियम का ट्रीटमेंट करेगा। फॉरफीचर की एंट्री पास करेंगे तो उस वक्त वो कंपनी प्रीमियम की भी एंट्री करेंगे, ठीक है, प्रीमियम को भी ट्रीट करेंगे। कैसे करेंगे, तो जब कंपनी को प्रीमियम का रिसीव नहीं होता है, अब चाहे वो पूरा पैसा प्रीमियम का रिसीव ना हुआ हो और चाहे पार्शली, मतलब पार्शली, इसका मतलब क्या हुआ ये समझिएगा कि अगर प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट पे कुछ मंगा लिया गया और कुछ फर्स्ट कॉल पे मंगाया गया, मान लीजिए 5 रुपये का प्रीमियम था, तो 3 रुपया अलॉटमेंट के साथ मंगाया गया, 2 रुपया फर्स्ट कॉल के साथ प्रीमियम का मंगाया गया। तो अलॉटमेंट तो शेयर होल्डर ने दे दिया था, पर फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, तो प्रीमियम का कुछ पैसा रिसीव हो गया, कुछ पैसा रिसीव नहीं हुआ। तो वही कह रहा कि अगर प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, कुछ भी मतलब थोड़ा बहुत भी प्रीमियम का अमाउंट अगर रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको उसको ट्रीट करना पड़ेगा। कैसे ट्रीट करेंगे, तो जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट होता है हमारा, हम उसको क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे, ठीक है। पहले हम उसको क्रेडिट करते थे, अभी हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक, क्योंकि हमको प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ, जितने से रिसीव नहीं होगा उतने से उसको डेबिट कर देंगे। देखिए, आप पूरा फॉरफीचर जो कर रहे हैं बेसिकली आप कैंसिल कर रहे हो। आप शेयर होल्डर्स को पहले शेयर अलॉट कर दिए थे, शेयर दे दिए थे, अब आप उनके हिसाब से ड्यू करते थे, रिसीव करते थे, एंट्री ऐसे ही पास करते थे पहले, मतलब कि रिसीव हो गया, ड्यू हो गया, ऐसे एंट्री पास होती थी। अभी क्या हो गया, अब आपको उनसे मिलना ही नहीं है, आप सब शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, तो आप जो जनरल एंट्रीज पहले पास करते थे, जिनको आप क्रेडिट करते थे उनको डेबिट कर देंगे, जिनको डेबिट करते थे उनको क्रेडिट कर देंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट जो हम पहले क्रेडिट कर दिए थे, जब हमने ड्यू किया था उनको क्रेडिट कर दिया था, अभी हम उनको क्या कर देंगे, डेबिट करके कैंसिल कर देंगे। बस ये याद रखिएगा, ठीक है। और बाकी के अकाउंट्स का सेम ट्रीटमेंट होगा जैसा इशूड एट पार पे होता था। शेयर कैपिटल अकाउंट वैसे ही हम डेबिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट को उसी तरीके से हम क्रेडिट करेंगे, कॉल्स अकाउंट को उसी तरीके से क्रेडिट करेंगे, बाकी सब सेम रहेगा, बस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम रिवर्स करके कंप्लीट करेंगे, ठीक। तो जनरल एंट्री कैसे पास होगी, इसकी जनरल एंट्री देख लेते हैं हम। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट एज यूजुअल, जितने से कंपनी ने कॉल किया टोटल उतना अमाउंट हम यहाँ पे दिखा देंगे, कॉल्ड अप वैल्यू से हम दिखा देंगे, ठीक। दूसरा आएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। अब ये कितने से करेंगे, जितना शेयर फॉरफिट किया जा रहा है और उस पर शेयर कितना प्रीमियम मांगा गया था उससे मल्टीप्लाई करके प्रीमियम अमाउंट से हम इसको दिखा देंगे। अब आपको अगर याद हो, मान लीजिए कि अलॉटमेंट वगैरह का केस होता था, तो अलॉटमेंट वगैरह में कैसे होता था, पहले आप क्या करेंगे, ड्यू कर देते थे। मान लीजिए अलॉटमेंट में प्रीमियम मांगा गया रहता था, तो कैसे करते थे, ड्यू करते थे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टोटल से, ठीक है, फिर शेयर कैपिटल फेस वैल्यू से और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ऐसे तो करते थे, तो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट कर देते थे। अभी क्या कर देंगे, उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम डेबिट कर दे रहे हैं। इज इट क्लियर। और फिर नेक्स्ट हमारा शेयर फॉरफीचर अकाउंट, वही जितना पैसा कंपनी को अभी तक में रिसीव हो चुका है वो अमाउंट जाएगा, और शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल्स जो भी ड्यू है जिसका पैसा नहीं मिला है वो यहाँ हम इंडिविजुअली दिखा देंगे, ठीक है। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट भी उतने से ही दिखाएंगे, उतने ही अमाउंट से दिखाएंगे जितने अमाउंट से हमने पहले उसको डेबिट किया था, उतने अमाउंट से हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। तो मतलब आपको अब अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो जहाँ-जहाँ प्रीमियम है, वहाँ-वहाँ प्रीमियम का ट्रीटमेंट होगा। मतलब हर जगह आप प्रीमियम के पैसे के साथ ही काम करेंगे, कहीं भी प्रीमियम को छोड़ेंगे नहीं आप। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब इसको अगर न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 5000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच फुल्ली कॉल्ड अप, ठीक। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, फेस वैल्यू 100 रुपये की थी, 5000 के शेयर्स थे, 5000 शेयर जो कि फॉरफिट हो रहे हैं, एक्स लिमिटेड फॉरफिट करने जा रही है, ठीक है। एक शेयर कितने के थे, 100 रुपये के थे, और 100 रुपये पूरे मांगे गए हैं, विच वर इशूड एट प्रीमियम। इशू प्राइस अगर करें तो इशू प्राइस क्या है, प्रीमियम पे इशू किया गया, मतलब 20% के प्रीमियम पे, मतलब 100 रुपीज़ की फेस वैल्यू पे
प्लस 20%। तो 100 का 20% निकाल लेंगे, 20 रुपीज़ आ गया। तो 100 प्लस 20, 120 रुपीज़ पे इसको इशू किया गया। इशूड प्राइस कितनी हुई? 120। अमाउंट पेबल ऑन शेयर्स वर, कैसे कैसे अमाउंट मांगा गया? एप्लीकेशन पे 20 रुपये देने थे जो शेयर होल्डर्स ने दिए रहे होंगे। अलॉटमेंट पे 50 रुपीज़ देने थे। अब इस 50 रुपीज़ में प्रीमियम का अमाउंट इंक्लूड है। तो अगर बाइफरकेट करो तो कैसे था कि 20 रुपीज़ प्रीमियम कितने थे? प्रीमियम का अमाउंट 20 रुपीज़ था। तो अलॉटमेंट के 30 रुपीज़ और 20 रुपीज़ प्रीमियम का, टोटल अलॉटमेंट 50 रुपीज़ से। पर याद रखिए, जब आप ड्यू करेंगे, जब आप कंपनी ड्यू करेगी, अलॉटमेंट ड्यू करेगी कि अलॉटमेंट का पैसा आने वाला है, तो वो कैसे करेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट करेगी। कितने से? पूरे 50 से करेगी ना, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ऐसे तो करेगी। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से करेगी? 50 मल्टीप्लाई बाई 5000, 2,50,000 से करेगी, है ना। और टू शेयर कैपिटल करेगी, टू आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट करेगी। शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू दिखा देगी 30 वाला, और प्रीमियम अकाउंट में 20 दिखा देगी, 20 मल्टीप्लाई बाई 5000, ऐसी तो करी होगी नॉर्मली ड्यू की एंट्री। ठीक, फिर कह रहा है फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल थी 50 रुपये की, वो थी। अब देखिए, ये तो हो गया 50 प्लस 50, 100 प्लस 20, 120 रुपीज़ आपको मांगे गए, ठीक है। पर 100 रुपीज़ फुल्ली कॉल्ड अप, तो आप 100 ध्यान में रखेंगे, 120 इशू प्राइस है, ठीक है। तो कॉल्ड अप वैल्यू 100 देखी जाएगी। फिर कह रहा है ओनली एप्लीकेशन मनी वॉज पेड बाय द शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ दिस शेयर, सिर्फ एप्लीकेशन मनी दी गई और कुछ भी दिया नहीं गया। आपको जनरल एंट्री पास करनी है फॉरफीचर की। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। हमेशा हमने शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है, अभी हम शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। अब आपको अच्छे से पता होगा, जब आप जनरल एंट्री पास करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट जब भी हम वहाँ पे क्रेडिट करते थे, जब भी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता, चाहे एप्लीकेशन के केस में, चाहे अलॉटमेंट के केस में, चाहे फर्स्ट कॉल के केस में, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा हमें फेस वैल्यू के हिसाब से ही दिखाया जाता था, है ना। शेयर कैपिटल अकाउंट हम फेस वैल्यू के हिसाब से देखते थे, प्रीमियम का अमाउंट हम अलग से दिखाते थे, पर शेयर कैपिटल का अमाउंट फेस वैल्यू से दिखता था, है ना, मतलब कॉल्ड अप वैल्यू जैसे हम कह रहे हैं। तो यहीं पे वही चीज़ करेंगे हम, जब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे तो किससे करेंगे? कॉल्ड अप वैल्यू से। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, 5000 शेयर फॉरफिट किया जा रहा तो मल्टीप्लाई बाय 120 कर देते हैं। नहीं, यही गलत हो जा रहा है, 120 नहीं। हम कभी भी शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट 120 से करते ही नहीं थे, मतलब 20 रुपीज़ प्रीमियम का शेयर कैपिटल अकाउंट में कभी डालते ही नहीं थे। प्रीमियम का पैसा तो हम अलग से सिक्योरिटी प्रीमियम में दिखाते थे। तो हम शेयर कैपिटल के अमाउंट को जब रिवर्स कर रहे हैं तो हम उसी अमाउंट से रिवर्स करेंगे ना, जिस अमाउंट से हम उसे क्रेडिट करते थे, ठीक। तो इसीलिए इसे कॉल्ड अप वैल्यू कहा गया। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5000 मल्टीप्लाई बाई 100, क्लियर है। तो कितना हो गया? 5 लाख रुपीज़ हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा? नेक्स्ट हम क्रेडिट करते थे किसको? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। तो अब हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो चूंकि यहाँ पे अलॉटमेंट के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम था और कंपनी को रिसीव हुआ नहीं है, तो अब कंपनी प्रीमियम का ट्रीटमेंट करेगी और उसको रिवर्स करते हुए डेबिट कर देगी। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितने से हुआ? 1 लाख से। 1 लाख कैसे आएगा? 1 लाख आएगा क्योंकि हम प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। तो 100 रुपीज़ पे 20% 20 रुपीज़, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 20, 1 लाख रुपीज़। तो सिक्योरिटी प्रीमियम कितने के हो गए? 1 लाख रुपीज़ से हो गए, ठीक। जब हमने ड्यू किया होगा, पहले तो ड्यू की एंट्री होती है, फिर रिसीव की एंट्री होती है। तो अलॉटमेंट ड्यू तो कर दिया होगा कंपनी ने, पर जब रिसीव करने की बारी आई तो शेयर होल्डर ने दिया ही नहीं पैसा। तो ड्यू की एंट्री तो पास हो गई थी। ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कैसे दिखाई होगी हमने? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को 2.5 लाख रुपए से, शेयर कैपिटल अकाउंट को 1.5 लाख रुपए से, 5 जो भी आपका 5000 है उस हिसाब से मतलब आप कर लेंगे। तो इस हिसाब से मतलब अमाउंट उसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्लियर है। फिर उसके बाद आपका शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, तो इस हिसाब से हमने की रही होगी एंट्री। अब हम इसको क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं, ठीक। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया? अलॉटमेंट। क्या क्या नहीं मिला? इतना पैसा तो हमारा जो था ड्यू था, उसको हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये हमें पैसा रिसीव नहीं हुआ। कितना नहीं रिसीव हुआ? 5000 मल्टीप्लाई बाई 50। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अलॉटमेंट में 50 लिया जा रहा है, 30 नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि अलॉटमेंट को ड्यू भी 50 से ही किया गया था। इसीलिए हम यहाँ अलॉटमेंट को जब क्रेडिट करने आए तो सेम अमाउंट से क्रेडिट कर रहे हैं, क्लियर है। तो 50 से ही इसको क्रेडिट किया जा रहा है, पूरे अमाउंट से। जो मैंने एक लाइन कही कि अगर प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी प्रीमियम जहाँ जहाँ था सब जगह ट्रीटमेंट करेगी। अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दिखाती थी तो वहाँ पे भी अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम यहाँ दिखा रही है, प्रीमियम को अलग से दिखाती थी तो प्रीमियम को अलग से दिखा रही है। जैसा कंपनी प्रीमियम का ट्रीटमेंट करती थी सेम वैसे ही ट्रीटमेंट हो रहा है। इज इट क्लियर? सब जगह हो रहा है, किसी जगह प्रीमियम को हटाया नहीं जाएगा। तो इसीलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमने क्या किया? 50 रुपये से मल्टीप्लाई किया है, ना कि 30 रुपये से। तो 5000 मल्टीप्लाई बाई 50, इतने अमाउंट से हमने वहाँ पे ड्यू भी किया था, इसीलिए सेम अमाउंट से हमने इनको
क्रेडिट करके कैंसिल किया, ठीक। फिर क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल भी नहीं दी, वो भी कितने के थे, 50 के थे, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 50, ठीक है, 2,50,000 हो गया। अभी क्या कंपनी का हो गया, कितना अमाउंट रिसीव हुआ है, तो फॉरफिटेड शेयर अकाउंट दिखाएंगे। रिसीव किया हुआ सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है। एप्लीकेशन कितने के थे, 20 के थे, तो 5000 शेयर्स पे 20 रुपीज़ रिसीव हो गई। जितना पैसा रिसीव हुआ वो यहाँ पे आ गया फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में, 1,00,000 रुपीज़, ठीक। और हमारा नरेशन क्या हो जाएगा, सेम कि इतने के शेयर्स थे, इतने के प्रीमियम पे इश्यू हुआ और अलॉटमेंट और कॉल मनी को उन्होंने नहीं दिया, तो इस रेजोल्यूशन के हिसाब से हम इन शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हैं। ये हमारी एंट्री पास हो गई। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे ये एंट्रीज पास होती हैं। याद रखिएगा, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी पूरा का पूरा ट्रीटमेंट करेगी। पूरा फॉरफीचर सिर्फ रिवर्स है, रिवर्स करना है आपको, सारी जनरल एंट्री को उल्टा कर देना है। जिसको क्रेडिट करते तो उसको डेबिट कर दो, जिसको डेबिट करते तो उसको क्रेडिट कर दो, दैट्स इट, कैंसिल, ठीक। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।